राशिद भाई, आई थिंक सबसे पहले हम लोग टॉस की बात कर लेते हैं, पिच की बात कर लेते हैं, एंड दैट चेंज जिस पे थोड़ी बहस और चर्चा अभी तक चल रहा है। देखिए, पिच तो देखी नहीं हमने, और एक पता है कि वहाँ पे कैसी पिच होती है। प्लेइंग 11 में थोड़ा सा अगर फकर को खिलाना ही था तो पिछला मैच क्यों नहीं खिलाया। चले ठीक है, खिला दिया तो फिर बाबर नहीं बनते थे इस मैच में। और ये आपको अंदेशा था कि बारिश होगी, और टॉस हो गया था ना, गलती हो जाती है कि आपने देखा गया शायद बारिश ना हो तो हम पहले बैटिंग कर लेंगे, हिस्ट्री यहाँ पे ये बताती है। लेकिन अब बारिश हो गई है, उसमें टीम प्लेइंग 11 का थोड़ा मसला आ जाएगा हमारा, और बाबर आजम का मसला नजर आ रहा है। तो शायद माइक हैसन ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आप अपने एक बैट्समैन को बता रहे हो कि वो आईसीसी का रिकॉर्ड ये है, या तो आप डेलिबरेटली उसको खिलाए जा रहे हो, या तो आपकी मंशा नहीं थी उसको टीम में लेके आने की, नहीं थी तो वहीं पे इनकार कर देते। वो 4 नंबर में शुरू से वर्ल्ड कप से कह रहा हूँ 4 नंबर पे उसका कतई बनता ही नहीं, और शॉर्टर फॉर्मेट में शॉर्टर मैच और छोटा हो गया मैच तो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं बनता। तो मेरे ख्याल से ज्यादती की है माइक हसन ने या टीम मैनेजमेंट में जितने भी। लेकिन होप के पाकिस्तान मैच खेले, बहुत इंपॉर्टेंट मैच इसलिए है कि न्यूजीलैंड बहुत डिपेंड करता है इस मैच के ऊपर। अगर यहाँ पे 1 पॉइंट लेता है या 0 पॉइंट लेता है तो पूरा ग्रुप सिर्फ हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान को ना देखे। इसमें जितनी भी टीम है वो 2-2 मैचेस जीतने की सलाहियत रखती है, नेट रन रेट के ऊपर भी जा सकता है। ये एक मैच अगर एक पॉइंट पे चला जाएगा उसमें शायद हमें कहीं फायदा हो और हमें नुकसान भी 1 पॉइंट का हो सकता है। एंड इससे पहले मैं आगे बात करूँ फैजान, आई मीन रेन कैन कट कवर्स, कवर शॉट, ओवर शॉट, मगर फिर डीएलएस विल कम इनटू प्ले एंड एवरीथिंग। जो हमने ग्रुप मैचेस में देखा था, आई थिंक 1 आवर मोर एंड देन योर ओवर्स, यू स्टार्ट गेटिंग ओवर्स कम होते जाएंगे, कटते जाएंगे, कट ऑफ टाइम होगा। अब यहाँ पे जो है 8:10 जो लोकल टाइम है श्रीलंका का, उसके मुताबिक उसके बाद ओवर कट्स होना शुरू होंगे, यानी पाकिस्तान में 7:40 अगले तकरीबन आधे घंटे में अगर मैच स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर ओवर्स कट होना शुरू होंगे। और 10:16 लोकल टाइम अगर कट ऑफ टाइम है वहां पे, यानी उसका मतलब है कि 10:16 लोकल टाइम तक, यानी 9:45 बजे पाकिस्तान टाइम अराउंड वही टाइम तक अगर मैच शुरू हुआ तो 5 ओवर का मैच हो सकेगा। वरना अगर उस वक्त तक अगर मैच शुरू नहीं हुआ तो फिर 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। बट जिस तरह राशिद भाई बात करते हैं, ये पाकिस्तान के हक में भी हो सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ भी जा सकता है 1-1 पॉइंट अगर यहाँ पर हुआ तो। बट प्रेमादासा की हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो वहाँ का ग्राउंड बारिश रुकने के फौरी बाद बहुत जल्द कम वक्त में प्ले के काबिल हो जाता है। वो वहाँ की कंडीशंस ऐसी है और ग्राउंड का ऐसा वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो बिल्कुल अच्छे अंदाज में प्रिपेयर हो सकता है मैच खेलने के लिए। अनप्रिपेयर तो न्यूजीलैंड भी है, और अब न्यूजीलैंड के बारे में जब बात करें तो उनकी भी प्लेइंग 11 बात कर लेते। एक्स्ट्रा स्पिनर डिसीजन उन्होंने लिया है, आई मीन सीधा साधा उन्होंने सिग्नल दिया दैट वी आर रेडी फॉर अ स्पिन बैटल। ईच सऊदी इनसाइड हो गया, एक्स्ट्रा स्पिनर ने ऐड कर लिया, मतलब उनका प्लान बेसिकली क्लियर है। अहमद पाकिस्तान के मिडिल ओवर्स को बेसिकली दे नो एग्जैक्टली वेयर टू चोक देम, रन फ्लो स्लो करना, बट आई डोंट नो इफ वील गेट टू सी अ मैच टुडे, बट इट इज व्हाट इट इज। हम लोग पहले बैटिंग ही कर रहे हैं इन कंडीशंस में। इसका तो पता था यार, जब बारिश होती है तो पूरी दुनिया को पता है कि इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ स्कोर ऑन द बोर्ड, ठीक है, उसके हिसाब से फिर आप चेस करें। तो आप पहले जो है अगर बैटिंग करने जा रहे हैं बारिश की कंडीशन में, तो इसके पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है, यकीन जाने मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैच शुरू होने के बाद बारिश नहीं हुई है, मैच शुरू होने से पहले बारिश हो गई है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ स्कोर बोर्ड जिसपे स्कोर लगाओ, फिर उसके हिसाब से आप उसको अपना प्लान कर सकते हैं चेस में। तो क्लियरली अगर ये बारिश की वजह से जो ओवर्स हैं वो कटते हैं तो इसका फायदा तो न्यूजीलैंड को होने वाला है। हारे जीते न्यूजीलैंड, इट डजंट मैटर, लेकिन इस चीज का एडवांटेज जो है वो न्यूजीलैंड उठाएगा। फिर आप देखें कि यार आपने फकर को बुला लिया है, फकर को, ख्वाजा नाफे को आपने एक मैच के बाद जो 5वें नंबर पे खिलाया, इतना पोटेंशियल वाला प्लेयर है, उसको निकाल दिया है। आपको पता है कि वो खड़े खड़े स्पिनरों को छिक्के मार सकता है, आपको पता है कि वो इंपैक्टफुल इनिंग खेल सकता है, आपको पता है वो 25 से 30 रन इस तरह के मिडल के अंदर कर सकता है जो टीम के काम आ सकते हैं। आपने उसको निकाल दिया है, आपने बाबर आजम को नहीं निकाला है, आपने उसी बाप 4थे नंबर के ऊपर लाके, यार हम नहीं चाहते हैं कि बाबर आजम के स्टैट्स आपको बार बार दिखाएं। आपने ऊपर वाले स्टैट्स देख लिए उनके, आपने तीसरे वाले देख लिए, चौथे वाले तो देखने को भी दिल नहीं करता है। उसके बाद जो कोच है वो आके खुद बोल रहे हैं कि ऊपर वाले नंबरों पे उनका स्ट्राइक रेट लेस देन इवन 100 है। फिर ऐसी कौन सी वजह, कोई और बैट्समैन नहीं है जो इससे बेहतर 4थे नंबर पे खेल सकता था? हसन नवाज नहीं खेल सकता था?
आमिर नहीं खेल सकता था, हसन नवाज मुझे ये बताए ना कि चौथे बिल्कुल नंबर खेल तक यही सकता रह था, गया बिल्कुल खेल था। सकता। और फखर अगर अब खेलेगा तो फखर को आप 5वें 6 में भी खिलाएंगे। अगर फखर 5 का तो उस्मान कहाँ जाएगा, उस्मान आएगा तो फहीम अशरफ कहाँ जाएगा, फिर शदाब को आप किधर लेके जाएंगे, क्या कर रहे हैं यार, आपको काफी बोला भी था। काफी खिचड़ी बन गई बिल्कुल सर। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ समझ नहीं आ रही राशिद भाई, एक तरफ हसन कहते हैं कि पावर प्ले में बाबर का स्ट्राइक रेट 100 से कम है, और फिर कहते हैं कि 10वें 12वें ओवर में बाबर को भेजने का कोई फायदा नहीं है। फिर कब बाबर को भेजेंगे और फिर क्यों रख रहे हैं बाबर को? ये चीज जो हसन ने कल बात की समझ में नहीं आई। मैं बताता हूँ ना राशिद भाई, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मैं कोई बात फिनिश करने की तरह आपको कहा था कि आप प्रॉपर बैट्समैन बॉलर्स के पास जाएं। आप नसीम शाह को रखते, आप नाफे को रखते, आप फखर जमान को रखते, आप अबरार को लेके आते। आपने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए फिर से वही प्लेइंग 11, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, देखे हार जीत डजंट रियली मैटर। आपने प्लेइंग 11 तो अच्छी उतारनी है। आप सिर्फ इसलिए कि यार जो भी कट्टी कट्टा है बाबर आजम का सोशल मीडिया पे वो निकल जाए, आप हेट्रेड और बैशिंग से बचने के लिए या इसको डाई डाउन करने के लिए आप पूरे का पूरा वर्ल्ड कप दांव पे लगा रहे हैं। दिस इज नॉट ऑन। आप वर्ल्ड कप में इस तरह नहीं करते हैं। हाँ कोई बायलैटरल हो, कोई इधर उधर की सीरीज हो, आप ये चीजें करते समझ आते हैं किसको। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इतनी देर से पाकिस्तान के लिए सच्चाइयां बता रहे हैं और हम हेट्रेड भी ले रहे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, तो हम किस लिए कर रहे हैं? और फिर आप अगर सेंसिबल खेल रहे हैं और अगर आप पाकिस्तान को दांव पे लगा रहे हैं, सिर्फ आप हेट्रेड से बच जाएं, तो फिर होगा ये कि ये लोग हम उस पर तनकीद करेंगे, लोग हमारी तरफ आएंगे और हम क्रिकेट बोर्ड की तरफ जाएंगे। अब यही फाइनल रास्ता है हमारा, ये याद रखिएगा। ठीक है, लेट्स लुक एट सम नंबर्स। अच्छा, रिमेंबर कि नंबर्स ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑल द मैचेस हैड बीन प्लेड, बट आज सिचुएशन डिफरेंट है बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग, सो दीज नंबर्स टेल अ डिफरेंट स्टोरी और इन नॉट कंडीशंस लाइक दिस। बट आपको सबसे पहले हम लोग दिखा देते हैं बैटिंग फर्स्ट एडवांटेज एट प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो। ये कुछ हमने ग्राफिक्स आपके लिए रेडी किए थे, जस्ट फ्यू नंबर्स टू लुक एट एंड व्हाट हैज हैड हैपेंड। मतलब सबसे पहले हम लोग इनका जो प्रेमदासा का जो रन रेट का पैटर्न है उसको समझ लेते हैं। ऑन योर स्क्रीन विल जस्ट शो यू ओवरऑल स्कोरिंग। बैटिंग फर्स्ट में हमने देखा यहाँ ओवरऑल स्कोरिंग बैटिंग फर्स्ट में ज्यादा होते हैं, सो रफली अबाउट 8.68 रन रेट होता है, और बैटिंग सेकंड में स्कोरिंग ड्रॉप होती है अराउंड 7.47। सो पावर प्ले का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब टीम पहले बैटिंग करती है तो पावर प्ले में रन रेट 9.13 होता है, लेकिन चेज में वो 7.2 पे गिर जाता है। मतलब स्कोर पर प्रेशर यहाँ रियल होता है एंड चेज में टीम थोड़ी कॉशियस हो जाती है, एंड देन मिडिल ओवर्स में चेज करते हुए रन रेट स्लाइटली इंप्रूव होता है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर ये है कि आरपीएस फेवर्स setting a target. Different situation today, but Amir, why in power play में ये chase क्यों यहाँ इतनी slow क्या हो जाती है? Because of the pitch, the pressure या spin threat? स्पिन का भी होता है। विकेट यहाँ पे जैसे जैसे खेलते जाएं तो बेहतर नहीं होता, बल्कि स्लो हो जाता है और बॉल जब वो टर्न होना शुरू हो जाता है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, कंडीशंस, आज की कंडीशंस कुछ और है। अगर आप देखेंगे तो बारिश हो रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, और अगर कम ओवर्स के मैचेस हो